नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। तो बहुत कम समय में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है। तो आइए देखते हैं राज्य का नाम क्या है। तो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। राज्य का नाम सभी जानते हैं, राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। राज्य का प्राचीन नाम है दक्षिण कौशल। राज्य का प्राचीन नाम क्या है? तो दक्षिण कौशल है। राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, जो कि देश का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना था? तो 1862 में बना था संभाग। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग कब बना था? तो 1862 में। राज्य की राजधानी रायपुर। राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर। वर्तमान में इसे नया रायपुर कहा जाता है, जिसकी राजधानी है नया रायपुर। आगे देखते हैं राज्य की आकृति है। तो राज्य की आकृति सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़े के समान है। राज्य गठन हेतु अधिनियम। राज्य गठन हेतु अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में बना था। राज्य गठन हेतु अधिनियम कब बना था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में बना था। राज्य निर्माण का समय है नवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002। राज्य निर्माण का समय नवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है 1997 से 2002 के बीच, जो नवीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 के बीच चला था। उसी समय जो है राज्य का निर्माण हुआ था। राज्य की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो कि स्वीकृति मिली 28 नवंबर 2007 को। राज्य की विधायिका है एक सदनात्मक। राज्य की विधायिका कैसी है? तो एक सदनात्मक है, जो कि है विधानसभा। राज्य में राज्यसभा सीट है। तो राज्य में राज्यसभा सीट है 5। राज्य में लोकसभा सीट 11 है। राज्य में विधानसभा सीट है 90। राज्य का उच्च न्यायालय है बिलासपुर में, जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय बना। देश का 19वां उच्च न्यायालय है बिलासपुर में। राज्य में रेलवे जोन। तो राज्य में रेलवे जोन के अंतर्गत जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। राज्य का जो रेलवे जोन है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जो कि है बिलासपुर में, और ये देश का 16वां रेलवे जोन है। आगे देखते हैं राज्य में शासकीय मुद्रणालय कहाँ है? तो शासकीय मुद्रणालय है राजनांदगांव में, जो कि 1989 में बना था। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा में है, और तिफरा कहाँ है? यह है बिलासपुर में। राज्य में ब्रेल लिपि प्रेस है तिफरा, जो कि बिलासपुर जिला में है। राज्य का नृजाति म्यूजियम है जगदलपुर में। तो राज्य का नृजाति म्यूजियम कहाँ है? तो जगदलपुर में है। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या है 16। राज्य निर्माण के समय जो जिलों की संख्या है कितनी है? यानी कि राज्य निर्माण के समय जब जिला बना ना, तो उस समय 16 जिला था। राज्य गठन के समय कुल संभाग है 3। जब राज्य गठन हुआ उस समय 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। वर्तमान में कुल संभाग है 5, जो कि है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग अभी वर्तमान में। और राज्य गठन हुआ उस समय 3 संभाग थे। राज्य में कुल तहसील है 246। विकास खंडों की संख्या है 146। राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 246, और विकास खंडों की संख्या है 146। आदिवासी विकास खंडों की संख्या है 85। राज्य में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 85 है। जिला पंचायतों की संख्या है 27। जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो 27 है। जनपद पंचायतों की संख्या है 146। जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? 146 है। ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,693। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो 11,693। नगर निगम की संख्या है 14। नगर निगम की संख्या कितनी है? तो है 14 है। आगे देखते हैं नगर पालिका परिषद की संख्या है 55। नगर पंचायतों की संख्या है 123। कुल ग्राम हैं छत्तीसगढ़ में 20,529। छत्तीसगढ़ में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 20,529 है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम, यानी कि प्रथम क्या क्या चीज़ हुआ छत्तीसगढ़ में उसके बारे में दिया गया है। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश थे कौन? राजर्षि तुल्यकुल वंश। प्रथम कलचुरी शासक बना था कलिंग राज, जो कि उसकी राजधानी थी तुमाड़। प्रथम मराठा शासक
थे बिंबाजी भोसले। इनकी जो राजधानी थी वो थी रतनपुर। रतनपुर जब प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले बने थे उस समय राजधानी कहाँ थी, तो रतनपुर। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, और उस समय राजधानी था रतनपुर। प्रथम सूबेदार कहा जाता है महिपत राव दिनकर को। प्रथम जिलेदार, तो प्रथम जिलेदार थे कृष्णा राव अप्पा। कौन थे? कृष्णा राव अप्पा थे। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे कैप्टन एडमंड। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट। प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो चार्ल्स सी इलियट। प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी थी। प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था तो हलबा विद्रोह। प्रथम जनजाति विद्रोह कौन सा था? तो हलबा विद्रोह था, जो कि 1774 से लेकर 1776 के बीच चला था हलबा विद्रोह। आगे देखते हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे श्री W.A. शशांक। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो श्री W.A. शशांक। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे श्री R.S. गर्ग। कौन बने थे प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश? तो श्री R.S. गर्ग। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे डॉक्टर सुशील त्रिवेदी 1 अक्टूबर 2002 को। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, तो राज्य के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे श्री K.M. अग्रवाल। श्री K.M. अग्रवाल बने थे राज्य के मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे श्री राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे श्री बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री बनवारी लाल अग्रवाल। प्रथम राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री दिनेश नंदन सहाय बने थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजयवर्गीय। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? तो श्री A.K. विजयवर्गीय। प्रथम मुख्य सचिव बने थे श्री अरुण कुमार। प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? तो श्री अरुण कुमार बने थे। प्रथम राज्य महिला आयोग अध्यक्ष, प्रथम राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बनी थी श्री हेमवंत पोर्ते। श्री हेमवंत पोर्ते। प्रथम पुलिस महानिदेशक थे श्री मोहन शुक्ल। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने थे? श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल थे। तो प्रथम पुलिस महानिदेशक भी श्री मोहन शुक्ल थे, और छत्तीसगढ़ राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे श्री मोहन शुक्ल। प्रथम महिला मंत्री थी जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, जब प्रथम महिला मंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती पद्मावती देवी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन उस समय हमारा राज्य था मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं प्रथम महिला मंत्री। अभी देखो, प्रथम महिला मंत्री जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में बनी थी, तो श्रीमती गीता देवी सिंह। प्रथम महिला सांसद बनी थी मिनी माता। प्रथम महिला सांसद मिनी माता बनी थी, जिसको इसका जो बचपन का क्या नाम था? मीनाक्षी। ठीक है, प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी, जो कि ये संसदीय क्षेत्र था रायपुर। कौन सा संसदीय क्षेत्र से बनी थी? तो रायपुर संसदीय क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे छत्तीसगढ़ के, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो कि मध्य प्रदेश जब बना उस समय प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसी के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे जो किसी राज्य के राज्यपाल बने थे, तो ई राघवेंद्र राव, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ई राघवेंद्र राव। प्रथम महाविद्यालय, तो प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, जो कि 1938 में बना था।
छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो कि रायपुर में है 1938 में बना था। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा है? तो रायपुर में बना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में है जो कि 1955 में ये बना है। प्रथम विश्वविद्यालय है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है जो कि राजनांदगांव जिला में पड़ता है। ये बना था 1956 में। कब बना था? तो 1956 में बना था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ राजनांदगांव। प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय, प्रथम जैसे हम सामान्य शिक्षा जो ग्रहण करते हैं ऐसा का विश्वविद्यालय कब बना था? प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है 1964 में बना था। प्रथम निजी विश्वविद्यालय, तो प्रथम निजी विश्वविद्यालय है महर्षि विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर में है जो कि 2002 में। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो महर्षि विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर 2002 में बना है। आगे देखते हैं प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय है जो कि रायपुर में है। ये बना है 1963 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पंडित नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन कहा जाए ITI कौन सा है? तो कोनी है जो कि बिलासपुर में है 1904 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कहाँ है? कोनी जो कि बिलासपुर 1904 में बना है। आपका कोनी जो है ये कोरबा रोड में देखने को मिलता है। ठीक है, कोरबा रोड में आप जाओगे ना तो एक कोनी विश्वविद्यालय है जो कि बहुत ही सबसे प्राचीन ITI है जो कि 1904 में बना है। राज्य का प्रथम विधि विश्वविद्यालय हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है। आगे देखते हैं राज्य का प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का प्रथम निजी चिकित्सा महाविद्यालय है चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय जो कि है दुर्ग में। राज्य का प्रथम सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राज्य का प्रथम सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर जो कि 1963 में बना है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मुकुटधर पांडे। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं मुकुटधर पांडे जिनको 1976 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला थी तीजन बाई जो कि 1987 में सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर 2002 में सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई को ही मिला। ठीक है, 2003 में। पद्मश्री और पद्म भूषण ये सम्मानित होने वाली, सोचो तीजन बाई दो बार, एक बार पद्मश्री से और एक बार पद्म भूषण से। पद्मश्री से 1987 में और पद्म भूषण से 2003 में। मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई। मिनी माता सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता हैं श्रीमती बिन्नी बाई 2001 में। डॉक्टर खूबचंद बघेल के सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं श्रीकांत गोवर्धन 2001 में। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं क्यूर भूषण 2001 में। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोद कुमार शुक्ल, ये भी 2001 में। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा जो कि 2001 में। गुंडाधुर से सम्मानित कौन थे? तो आशीष अरोरा थे जो कि 2001 में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उनकी उपाधि। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष कहा जाता है राम गोपाल तिवारी को। पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है? तो राम गोपाल तिवारी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक है ठाकुर प्यारेलाल। दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक पंडित रत्नाकर झा। रायपुर जिले में सहकारिता का जनक वामन राव लाखे। तो दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक हैं
पंडित रत्नाकर झा, दुर्ग जिला में, ठीक है। और रायपुर जिला में सहकारिता का जनक वामन राव लाखे। यदि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहते हैं तो ठाकुर प्यारेलाल को, और देखो दुर्ग जिला में पंडित रत्नाकर झा और रायपुर जिला में वामन राव लाखे को। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहते हैं माधवराव सप्रे को। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे चूड़ामणि साहब। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ का भगत सिंह तो परसराम सोनी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहते हैं तो परसराम सोनी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। और बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी। देखो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा और बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी, ठीक है, मनकूराम सोढ़ी। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कौन थे, यानी कि छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है गोपाल मिश्र को। छत्तीसगढ़ का पाणिनि, छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह थे। 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद थे सुरेंद्र शाह। मध्य प्रांत की विधान पुरुष कहते हैं घनश्याम सिंह गुप्त को। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक कहा जाता है फादर टी लोर, जो कि 1868 में जो है प्रथम प्रचारक बने रहे होंगे। नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदारा जी, नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदारा जी को कहते हैं। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन। लोक कला के उद्धारक है दाऊ रामचंद्र देशमुख। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर को कहते हैं। लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे ऐसे ही एक छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी के साथ, ऑनलाइन प्रश्न के साथ।